Hello traders, this is a part 4 of Forex for beginner। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा न्यूज़, तो न्यूज़ का ये सेकंड पार्ट है। क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है तो कैसा देखने में भी इंटरेस्ट नहीं आता सबको, तो हम छोटे छोटे वीडियो बनाने में फोकस कर रहे। तो आज हम न्यूज़ का सेकंड पार्ट देखेंगे, यूएस की इकोनॉमिक न्यूज़। पहले पार्ट में हमने देखा बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट और मॉनेटरी पॉलिसी। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा था इसका, वो जाके यहाँ पे आई बटन पे चेक कर सकता है। और उसके पहले भी हमने फॉरेक्स फॉर बिगिनर के 2 पार्ट बना चुके, तो वो भी मैं आई बटन पे मेंशन कर दूंगा, आप जाके देख लेना। तो आज हम देखेंगे यूएस की इकोनॉमिक न्यूज़। तो पहला है यहाँ पे एनएफपी, नॉन फार्म पेरोल। नॉन फार्म पेरोल ये होता है जो परचेसिंग पावर बताता है अमेरिकन हाउस होल्ड की, जो रिफ्लेक्ट करता है एम्प्लॉयमेंट रेट को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को यूएस का। अगर और ये इन्फ्लुएंस करता है मॉनेटरी पॉलिसी को भी, जो फेडरल रिजर्व्स बताती है। अगर पेरोल हायर हो फिगर्स में तो वो अच्छा होता है यूएस इकोनॉमी के लिए। और ये प्रिडिक्ट करता है परचेसिंग पावर को, दैट मे प्रॉप्स इकोनॉमिक एंड दैट ड्राइव्स द डॉलर अप। और अगर इसका उल्टा हो जाए, जो एनएफपीए वो नेगेटिव में आ जाए, तो वो इकोनॉमिक रिसेशन बताता है यूएस का, जिससे यूएस डॉलर जो है वीक हो जाता है। और ये जो एनएफपी रिपोर्ट है एवरी मंथ आती है, और इसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट डेटा और वेज ग्रोथ भी आता है। और ये वेरी कर सकता है, फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक के बीच में आ ही जाता है ये न्यूज़। इसके बाद है अपना एडीपी क्या है, अपना जॉब रिपोर्ट आता है वो भी एक। बट ये जो जॉब रिपोर्ट आता है ये प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट का आता है। तो ईडीपी और एनएफपी ये कोरिलेट भी करते हैं। अगर ईडीपी कम आया तो एनएफपी भी कम आएगा। मतलब कोई भी न्यूज़ पहले आ सकती है। से फॉर एग्जांपल पहले अगर एनएफपी आ गई और वो नेगेटिव आई है, तो ईडीपी भी मोस्ट प्रोबेबली नेगेटिव ही आता है। अगर पहले ईडीपी आ गया बाद में एनएफपी आया, तो अगर ईडीपी पॉजिटिव है तो एनएफपी भी मोस्ट प्रोबेबली पॉजिटिव ही होगा। तो दोनों को रिलेट होती है। और एनएफपीए वो गवर्नमेंट निकालती है और ईडीपीए वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन निकालती है। ईडीपी रिसर्च इंस्टीट्यूशन निकालती है। दोनों न्यूज़ एक ही जैसा मीनिंग शो करती है। उसके बाद आता है पीएमआई का मतलब होता है परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स। ये भी मंथली आता है और ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है। और अगर इसकी रीडिंग 50% और उसके अबव आई तो वो बताता है कि इकोनॉमी है जो एक्सपांड हो रही है, मतलब बढ़ रही है। और अगर ये 50% या उसके नीचे आया और 40% के क्लोजर, तो बताती है कि इकोनॉमी अभी रिसेशन में जा रही है। तो इसमें कुछ ज़्यादा देखना नहीं है। जो अपना जो एक्सपेक्टेड होता है उससे अगर ज़्यादा है तो इकोनॉमी के लिए अच्छा है, और उससे कम है तो इकोनॉमी के लिए ख़राब है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग इन द सेंस, अगर कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है तो मतलब रिसेशन चल रहा है, क्योंकि लोग परचेस नहीं कर रहे। अगर मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो रही है मतलब लोग ज़्यादा परचेसिंग कर रहे, इसलिए इसमें अगर 50% के अबव रीडिंग आए तो अच्छा है इकोनॉमी के लिए। अगर 50% और 40% के बीच में है और 40% के नीचे चला गया तो वर्स हो जाता है, बहुत ही वर्स के सिनारी हो जाता है। अगर 50 to 40% के बीच में आता है तो वो बताता है कि इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है अभी। तो पीएमआई में बस इतना ही होता है। उसके बाद सीपीआई और पीपीआई भी को रिलेट करता है। अगर सीपीआई ज़्यादा आया तो पीपीआई भी ज़्यादा आएगा, और अगर पीपीआई ज़्यादा आया तो सीपीआई भी ज़्यादा आएगा। कोई भी न्यूज़ पहले आ सकती है बाद में आ सकती है, तो वो को रिलेट करता है। तो सीपीआई क्या है, प्राइस लेवल जो कंज्यूमर गुड परचेस करते हाउस होल्ड के लिए, उसका एनालिसिस होता है। मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वही बताता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब जो कंज्यूमर परचेस कर रहे उसका प्राइस का इंडेक्स वो बढ़ रहा है कि घट रहा है। मतलब इन्फ्लेशन जैसा ही कुछ बताते हैं उसके अंदर भी। सीपीआई इंडिकेट करता है राइजिंग प्राइस ऑन कंज्यूमर गुड एंड सर्विस। दिस मीन्स वीकर परचेसिंग पावर एंड द वैल्यू ऑफ द यूएस डॉलर माइट डिक्लाइन। मतलब इसमें यही कहना चाहते हैं ये लोग भी कि जो सीपीआई है अगर वो बढ़ जाए
तो कंज्यूमर गुड और सर्विस का तो प्राइस राइज हो जाएगा और जो परचेसिंग पावर है वो सबकी कम हो जाएगी और यूएस डॉलर वहाँ पे वीक हो जाएगा। तो सीपीआई में भी यही होता है। और पीपीआई प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, मतलब एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए प्रोड्यूसर को कितना कॉस्ट लगता है उसको हम लोग पीपीआई कहते हैं। अगर वो बढ़ गई, अगर वो बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ गुड बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड बढ़ेगा तो परचेस मतलब जो गुड की वैल्यू है, जो गुड की प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी तो गुड भी एक्सपेंसिव हो जाएगा। इसलिए सीपीआई और पीपीआई को रिलेट करते हैं। और इसी तरह एनएफपी और ईडीपी ये भी को रिलेट करते हैं। तो इसमें बस इतना ही था और कुछ था नहीं न्यूज़ में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करना मैं बोलता ही नहीं, वो आपकी मर्जी है। सब्सक्राइब करना है करो, नहीं करना है मत करो। लाइक और कमेंट ज़रूर करना, इससे मेरे को पता चलेगा कि आपको वीडियो अच्छे लग रहे या नहीं लग रहे। थैंक यू।